अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज का कुवैत पाकिस्तान दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। पता नहीं प्रदेश केंद्र सरकार किस अनहोनी के इंतजार में। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मुक्ति का फैसला। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की दिखी गुंडाई। पेट्रोल भरने आए युवक के साथ की मारपीट। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मेरठ में बन रहा था मौत का सामान। पुलिस के महाअभियान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद। सलाखों के पीछे 140 बदमाश। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की गुंडाई देखने को मिली। पेट्रोल पंप पर युवक को सिक्के देना भारी पड़ गया। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई की। आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों ने इस युवक की पिटाई की। युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। घायल हुए युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी है। पीड़ित ने पंप कर्मचारियों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप की यह घटना बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों ने इस युवक के साथ मारपीट की है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर पेट्रोल भरवाने आए युवक से बहस के बाद उसकी पिटाई कर दी जाती है। और इन युवकों को आप जरा तस्वीर में देखिए, ये दबंग युवक किस तरह से इस शख्स को पीट रहे हैं। हालांकि पुलिस थाने में भी इसने तहरीर दी है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल की बात जरूर कह रही है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और ये अकेला शख्स जिसे ये पीटते हुए, ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। लेकिन पेट्रोल पंप पर इस युवक को सिक्के देना भारी पड़ गया। युवक ने थोड़ी बहस की और उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इस युवक को जमकर पीटा। आधा दर्जन से ज्यादा ये कर्मचारी जिन्होंने इस युवक की पिटाई की है। उधर कुशीनगर में युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया। युवक की बाइक से मासूम को दरअसल टक्कर लग गई थी। टक्कर लगने से बच्चे की मौत हो गई और पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कसिया थाना क्षेत्र के शिवपुर बाजार का ये पूरा मामला। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। युवक की बाइक से मासूम को टक्कर लग गई थी और कुशीनगर में उसके बाद युवक को पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। युवक की बाइक से मासूम को टक्कर लगी थी और उसके बाद ग्रामीणों ने इस शख्स की पिटाई कर दी। टक्कर लगने से बच्चे की मौत हो गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर नोकझोंक भी हुई है और जिस तरह तनाव की स्थिति थी गांव में, उसी को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो कुशीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप जरा देखिए, इस तरह से इस युवक को पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरा मामला क्या है ये? जी आकांक्षा, मैं बता दूं, ये पूरा मामला एक रोड रेज का है, जिसमें एक बाइक सवार युवक के ठोकर से एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक सवार चालक को पीट कर अधमरा कर दिया। हाँ। क्योंकि ये बाजार का मामला था, शाम का मामला था, बाजार में काफी लोग इकट्ठे थे, तो उनका गुस्सा भी निकल गया और इस दौरान पुलिस पहुंची तो जाकर उस बाइक सवार की जान बच पाई। जी आकांक्षा, लेकिन जो ये दबंग युवक दिखाई दे रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है जिन्होंने अधमरा कर दिया है इसको पीट कर? जी अभी कार्रवाई पुलिस जो लोग वहाँ बाजार में मौजूद थे उनकी चिन्हित कर रही है, क्योंकि माहौल तनाव का बन गया था। कई थानों की फोर्स वहाँ पे लगा दी गई, जिसके बाद
हालात काबू में आए। उसके बाद देर रात तक मासूम के शव को भेजा गया और जो घायल युवक था उसको अस्पताल पहुंचाया गया। तो अभी उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस वक्त चिन्हित लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी आकाश। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए मनीष। इसी बीच सुल्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला और इस खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुड़वार थाना क्षेत्र के बांसी गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां पर मारपीट की जाती है। ये दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज जरूर कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। सुल्तानपुर से ये खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो घायल हुए हैं युवक, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में यह पूरा विवाद हुआ था और उसी बीच 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच गोंडा से खबर सामने आ रही है। संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता पर ही हमला कर दिया। बेटे ने लाठी से बुजुर्ग पिता पर वार कर दिया। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग पिता की रास्ते में ही मौत हो गई। कई दिनों से दरअसल जमीन बंटवारे का यह विवाद चल रहा था। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये कलयुगी बेटा जिसने लाठी से अपने बुजुर्ग पिता पर वार कर दिया और अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग पिता की रास्ते में ही मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरा मामला क्या है ये? आकांक्षा जी, दर्शक को वो बता दें कि गोंडा में इटिया तो थाना क्षेत्र के मनोरमा गांव के रायपुर का मामला है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने पिता को धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया, जिसके बाद उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि ये जो बेटा था, ये पिता जो है के 2 बेटे थे और ये एक बेटा प्रॉपर्टी और उनके पेंशन को लेकर विवाद कर रहा था। उसी विवाद के चलते उसने जो आपस में विवाद चला था, कहासुनी ज्यादा बढ़ गई और बेटे ने अपने पिता को पिटाई की, अपने भाई को और अपने भाभी को भी मारा है, जिसमें पिता की तो मौत हो गई है। इसमें भाभी और इसकी जो और भाई हैं वो घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी आकांक्षा। अनुराग, क्या इस कलयुगी बेटे पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? गिरफ्तार कर लिया क्या है इसे? फिलहाल पुलिस ने अभी शव को कब्जे में लेकर इसमें मुकदमा दर्ज किया है। अभी आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ठीक है, शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर ग्रेटर नोएडा में लखनावली गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। युवकों पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया गया। जो घायल युवक हुए हैं उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने इलाके की यह घटना बताई जा रही है। इस युवकों पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया जाता है। हालांकि जो घायल हुए हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला लखनावली गांव के अंदर और इस खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव की यह पूरी घटना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत जुड़ चुके हैं। रजत, ये 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल आकांक्षा, मैं बता दूं, वार्ड के विवाद को लेकर 2 पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। कल दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए तो पहले मामूली कहासुनी हुई है, फिर एक कहासुनी इतनी बढ़ गई, एक पक्ष हथियार तलवार लेकर दूसरे पक्ष पे हमला कर देते हैं। उसमें 3 लोग घायल हो जाते हैं और वहीं घायलों को जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो घायलों को जो अस्पताल है ग्रेटर नोएडा का वहां पर भर्ती करा दिया। फिलहाल उसकी अभी उसमें से एक जो कि एक काफी गंभीर रूप से घायल है और जो 2 है उसकी काफी हालत में अभी सुधार आया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के जो परिजन है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उनमें से लगभग 2 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
ठीक है, शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर में घरेलू विवाद के बाद लड़का लड़की में मारपीट देखने को मिली। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बर्रा थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक की यह घटना बताई जा रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। घरेलू विवाद का ये पूरा मामला, बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बर्रा थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक की यह घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवराज जुड़ चुके हैं। शिवराज, पूरा मामला क्या है? जी आकांक्षा, बताना चाहूंगा, मामूली बात को लेके आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद भी सड़क पे जम के लात घूंसे चले। हाँ। काफी देर तक नजारा चलता रहा। क्षेत्रीय लोगों ने आकर बीच बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस ने पहुंच के दोनों लड़का और लड़की को थाने लेके आई और उसके बाद कानूनी कार्रवाई कर रही। तो क्या ये पूरा मामला था, क्या कारण रहा है इसके पीछे जो दो पक्षों के बीच ये विवाद देखने के लिए मिला है? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से सड़क पर ही मारपीट की जाती है। आकांक्षा, अब प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ ऐसा आपसी बात हुई, थोड़ा बातचीत में ही बढ़ती चली गई बातें। कुछ ऐसा बड़ा कारण भी नहीं था। जो लोगों का कहना है, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बस थोड़ा बातचीत चलते चलते और बात इस कदर आगे बढ़ गई कि बीच सड़क पे पूरी तरह से एक दूसरे को पीटने लगे। ठीक है शिवराज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर लखनऊ में नकारे सिस्टम ने बुजुर्ग को बेबस बना दिया। आधार कार्ड बनवाने के लिए बुजुर्ग ने रात सेंटर के बाहर ही काट दी। बुजुर्ग ने दरअसल कई घंटों इंतजार किया, कई बार सेंटर से वापस भी लौटा ये बुजुर्ग, लेकिन आधार कार्ड ना बनने से बुजुर्ग परेशान। और उसी बीच सेंटर से वापस कई बार जब लौट चुका था तो इसने रात यहीं पर गुजार दी अपनी। आधार कार्ड बनवाने के लिए चक्कर ये बुजुर्ग काट रहे थे। तस्वीरें आप जरा देखिए। सेंटर के बाहर रात भर बुजुर्ग ने इंतजार किया। और चलिए अब आपको फटाफट खबरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी पराग के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कोविड अस्पताल का उद्घाटन। 300 बेड का है कोविड अस्पताल। ब्याल छात्रावास, गेस्ट हाउस, डीएसएल लैब का भी किया लोकार्पण। यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए कई कमेटियां गठित। मैनिफेस्टो कमेटी, सदस्यता कमेटी का गठन, कई अन्य कमेटियों की भी हुई घोषणा। 2022 को लेकर हुई अहम घोषणा। लेटर विवाद के बाद यूपी चुनाव टीम में बाहर हुए जितिन प्रसाद और राज बब्बर। सलमान खुर्शीद को बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को 2 साल बाद होने वाले यूपी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करेंगे। 169 दिन बाद फिर चलने लगी दिल्ली मेट्रो परिसर में घुसने के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी प्रक्रियाओं को ख्याल रखना जरूरी। सोमवार और मंगलवार को 49 किलोमीटर की येलो लाइन पर मेट्रो का संचालन। लखनऊ में 5.5 महीने बाद मेट्रो एक बार फिर से दौड़ती हुई नजर आई। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो का संचालन शुरू हो गया। मेट्रो यात्रा के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप और मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की मौत का मामला, अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए परिजन। पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा का किया गया अंतिम संस्कार। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक्टर सुशांत सिंह केस में बोले, कहा सुशांत केस मर्डर और सुनियोजित हत्या है। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार निष्पक्ष नहीं है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की वेबसाइट का उद्घाटन, आम नागरिक पा सकेंगे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सेवाएं। वेबसाइट में वयम रक्षणारण सेवा स्लोगन, कमिश्नरेट लोगों को देगी सुरक्षा का संदेश। हापुड़ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद।
मेरठ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का महाअभियान। बीते 24 घंटे में गिरफ्तार किए गए 140 बदमाशों पर लूट, डकैती, स्नैचिंग, गौकशी के मामले। बिजनौर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरमान के पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किया। बिजनौर के थाना मंडावली में पुलिस की मौजूदगी में पशु अत्याचार की उड़ाई धज्जियां। रिहायशी इलाके में आई मगरमच्छ को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट परिसर में मामूली घासनी के बाद शराबियों में मारपीट। पुलिस ने एक शराबी को मौके से पकड़ा, दूसरा फरार। महुआ में प्रेम प्रसंग में दरार आने के बाद प्रेमिका ने अपनी मां और रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को गांव के बाहर बने कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमिका और उसकी मां समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर के बर्रा और कल्याणपुर इलाके में महिला ने सीएम योगी से बच्चा वापस दिलाने की गुहार लगाई। ससुराल वालों के कब्जे में है बच्चा। कुशीनगर के तरियासू जान थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर भागने के फिराक में लगे इस बदमाश को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। सिद्धार्थनगर जिले के मोहना थाना क्षेत्र के दूला खुर्द गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाने के मामले को लेकर शाम को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। प्रधान पक्ष के 5 लोग घायल हुए तो वहीं दूसरे पक्ष के कई लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के अंतु थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने किशोरी को अगवा कर गैंगरेप किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में हाईवे पर लूटने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से एक कार, 3 तमंचे और कई कारतूस भी बरामद। आगरा में पिछले दिनों यात्रियों से भरी हुई स्लीपर बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया था। उसे लेकर फरार हो गए थे। बस हाईजैक मामले में पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदमाशों के खौफ से पलायन करने वाला फौजी 7 साल बाद लौटा घर। योगी राज में बदमाशों पर कार्रवाई से पुलिस पर बढ़ा विश्वास। बागपत के गांगनौली गांव में परिवार के साथ लौटा फौजी। मुरादाबाद के बिलारी में रिक्शा चालक ने अपने 2 महीने के बच्चे को गरीबी के चलते 49,000 रुपए में बेच दिया। जब मां से बच्चे के बिना नहीं रहा गया, जिसके बाद मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को मिली तो बच्चे को वापस करा दिया गया। देवरिया में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। बदमाश के पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मैनपुरी में युवक की पीट कर हत्या का वीडियो वायरल। युवक पर 11 साल की बेटी को बेचने का आरोप लगाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर दर्जनों संख्या में लोग ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने एसपी से गोमती नदी में डूबकर हुई मौत को परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। प्रतापगढ़ में एसपी ने थाने में फरियादियों से मारपीट की, गाली गलौच और मोबाइल छीनने का आरोप में 2 सिपाही पर लूट का मुकदमा दर्ज किया। आगरा ताज के दीदार का इंतजार होगा खत्म। 21 सितंबर से पर्यटक कर पाएंगे ताज का दीदार। बीते 6 महीने से पर्यटकों के लिए बंद था दीदार। कोरोना महामारी के चलते लगाई थी पाबंदी। कुशीनगर में ग्रामीणों ने गोली मारने आए बदमाश को अधमरा कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निवेंद्र कुमार की हत्या को लेकर बहराइच में सपा के पूर्व विधायक के ओझा ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। के ओझा ने कहा कि लगातार प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है और प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। श्रावस्ती के गिलौला थाना में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों को जारी किए फीस के नोटिस। छात्रों की मांग की कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, बाकी फीस देने में असमर्थ हैं छात्र। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना से जंग जीतकर अयोध्या पहुंचे। साधु संतों ने महंत नृत्य गोपाल दास का स्वागत किया।
गाजियाबाद के कबीरनगर में एक लुटेरी दुल्हन ने बुजुर्ग कारोबारी से शादी करके 2 महीने बाद आरोपी महिला से घर से हीरे के जेवरात और 4 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर किराए को लेकर कैब चालक के साथ सवारियों में मारपीट, मौके से फरार। पुलिस ने घायल कैब चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ के हथीकवा थाना इलाके में बुजुर्ग ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। गोंडा में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की गुंडाई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौरव सिंह ने ग्रामीणों पर राइफल तान दी, फायरिंग की। सोशल मीडिया पर गुंडाई का वीडियो वायरल। हरदोई में किन्नरों के बीच मारपीट, असली किन्नरों ने नकली किन्नर को पकड़ा। नकली किन्नरों का सिर मुड़वाकर पिटाई की। नकली किन्नरों की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हार्ट अटैक से हुई पूर्व विधायक की मौत, शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी की बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज पड़ुआ 2 बीट आरक्षी निलंबित, जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी। सीओ पर लगे आरोपों की जांच करेगी कमेटी। एएसपी खीरी, सीओ सिंदौली, सीतापुर कमेटी में शामिल। सीतापुर में पूर्व विधायक की हत्या के मामले में लखीमपुर सीतापुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बॉर्डर पर सभी वाहनों की हो रही चेकिंग। गाजियाबाद में एसएसपी ने 7 एसएचओ के कार्य क्षेत्र बदले। इंस्पेक्टर कोड़ा संदीप सिंह प्रभारी कोतवाली नगर बने। कबीरनगर कोतवाल मोहम्मद असलम को कोड़ा कोतवाली का प्रभार। प्रतापगढ़ में एसपी अनुराग आर्य की बड़ी कार्रवाई। बागराय थाना आरक्षी हरीश चंद्र बिंद और गुरविंद पर केस। शुकुलपुर छतार गांव के जयचंद ने की थी शिकायत। आरक्षियों ने पीड़ित को पेड़ से बांधकर पीटा था और जेब से रुपए भी छीने। एसपी की जांच में सामने आई सच्चाई। जालौर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 4 लोग घायल, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। कौशाम्बी में मझनपुर कोतवाली इलाके में 6 साल की मासूम के साथ रेप के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया। मासूम की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, युवक को पकड़ लिया। नाराज ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में महिला पर तेंदुए से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। परिजनों ने आनन फानन में घायल महिला को सीएससी में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। महुआ के अजनर थाना इलाके में प्रधानी की रंजिश को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील में ग्राम प्रधान सचिव के साथ मिलकर करीब 50 लाख से ज्यादा का फर्जीवाड़ा। ग्राम प्रधान ने कागजों पर निर्माण दिखाकर लाखों रुपए का बंदरबांट किया। पीलीभीत में एक रिटायर्ड शिक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड टीचर बीमारी के चलते परेशान रहता था। कुशीनगर के तराया थाना इलाके में ग्रामीणों की पिटाई से बदमाश की मौत। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक, किसी की हत्या करने आया था बदमाश। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के रहने वाले बीटेक सेकंड ईयर के छात्र एकांश गहलोत और वैभव बहादुर सक्सेना ने 5 महीने की मेहनत से जोश नाम का एक बच्चों का मोबाइल गेम तैयार किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने होनहार छात्रों को बधाई दी। हालांकि एकांश को गेम बनाते वक्त कई परेशानियों से जूझना पड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट था। रुड़की में पंचवटी कंपनी में मजदूर की छत से गिरकर मौत। मौत के बाद कंपनी प्रबंधन ने की बड़ी लापरवाही। 5 घंटे तक सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पड़ा रहा शव।
राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच जल्द ही निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दिया। सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठगोदाम के रूट पर चलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई थी। इसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने अपनी मांग सीएम के सामने रखी। इसके बाद इस पर सहमति बनने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। उत्तराखंड की चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। ऋषिकेश लक्ष्मण झूड़ा मार्ग पर वन विभाग की जमीन पर लोग सड़क के किनारे लगातार कब्जा कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी सो रहे हैं। खबर समाचार पत्रों में छपी तो प्रभागीय वन अधिकारी बौखला गए और उन्होंने गुस्से में आकर पत्रकार के घर को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। पौड़ी में साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय कवि संगम 23 सितंबर को दिनकर जयंती के अवसर पर काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है। प्रतियोगिता दिनकर जी के काव्य पाठ से संबंधित होगी। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में कोरोना के 6000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 2,66,000 के पार। कोरोना से लगभग 4000 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर। अब तक 145 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। इनमें से 75% ठीक हो चुके हैं। 110 पुलिसकर्मी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 668 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 के पार। सतपाल महाराज के बाद मंत्री मदन कौशिक भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ऋषिकेश एम्स में बढ़ते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी हुए होम क्वारंटीन। नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति और पीएम ने लिया हिस्सा। नई शिक्षा नीति पर किया मंथन। कार्यक्रम में कई राज्य के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस नीति को तैयार करने में लाखों लोग से बात की गई, जिनमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी शामिल थे। जो सुझाव लोग देखना चाहते थे वो दिख रहे हैं। पीएम ने कहा देश में नई शिक्षा नीति को लेकर देश में उसको लागू करने के तरीके पर संवाद हो रहा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे 21वीं सदी के भारत का निर्माण होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी है। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया था। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की जांच तेज। दिया चक्रवर्ती से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है एनसीबी। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है